नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी और आप देख रहे हैं मेरे साथ फिर से साया न्यूज। आज जिस तरह से मैंने वादा किया था कि विंडो बराबर बनाऊंगा कर्मचारियों की आवाज के लिए, जिन जिन लोगों के पास जाना पड़ेगा उनको स्टूडियो बुलाऊंगा, या नहीं जा सका तो उन पर इस तरह की विंडो बनाकर उनसे बात करने की बात करूंगा, और जो भी सच्चाई होगी, जो भी कर्मचारियों के लिए काम हो रहा होगा, वो आप तक पहुंचाऊंगा। आज मेरे साथ विंडो पर दीपक प्याल साहब मौजूद है, निगम कर्मचारी एकता मंच से। मुद्दा वही है दोस्तों, कर्मचारियों से जुड़ा हुआ, कर्मचारियों की समस्याएं, कच्चे से पक्का, एपीएफ और इस तरह की अन्य दीगर और समस्याएं। तो प्याल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है विंडो पर। नमस्कार रहमान सेफी साहब। जी बहुत सर, बहुत कैसे हैं धन्यवाद आप? आपका। बहुत अच्छे, और शुक्रिया अदा करता हूं आपका कि कर्मचारियों के विषय में आप तत्पर आवाज उठाते रहते हैं, हर बार मुद्दा उठाते हैं और आवाज को, कर्मचारी की जो दबी कुचली आवाज है उसको पहुंचाते हैं सरकार तक, इन गूंगी बहरी सरकारों तक। जी जी प्याल साहब, आज मुद्दा जुड़ा हुआ है उसी आवाज से। कर्मचारियों की समस्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। दिन प्रतिदिन कर्मचारी की हालत कहीं ना कहीं खराब ही होती जा रही है। इतनी सारी यूनियन, इतने सारे नेतागण, इतने सारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी होने के बावजूद कर्मचारी की हालत ऐसी। मैं नॉर्थ दिल्ली की बात स्पेशली करूंगा। नॉर्थ दिल्ली में सबसे ज्यादा जो बड़ा मसला है वो इस टाइम ईपीएफ का है। उससे उसके बारे में क्या सोच है आपकी, किस तरह से वो मसला हल होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको, ईपीएफ के नाम पर उत्तरी दिल्ली के अंदर खास तौर पर जी 1100 करोड़ का मसला है जो घोटाले के तौर पर सामने आ रहा है। लेकिन ना तो किसी भी अधिकारी को इसमें कोई सजा की गई, ना कोई प्रशासन इस पर संज्ञान लेता है, ना हमारे कमिश्नर साहब इस पर संज्ञान लेते हैं, ना हमारे दिल्ली के महापौर इस पर संज्ञान लेते हैं, और ना ही मुख्यमंत्री साहब इस पर संज्ञान लिखते हैं। क्योंकि हमने सभी को लेटर लगाया है, सभी को प्रॉपर अपनी बात पहुंचाई है। लेकिन आज जो दिल्ली के अंदर कच्चे सफाई कर्मचारी हैं, उनका शोषण चरम सीमा पर चल रहा है। क्योंकि 12,000 13,000 की उन्हें सैलरी दी जाती है और उस सैलरी में से भी 2100 कुछ रुपए उनके काट लिए जाते हैं। आजकल एक इन्होंने नया आविष्कार किया है कि जो ईपीएफ का प्रॉपर पैसा कटता था वो ना काट करके इन्होंने फिक्सेशन कर दिया ईपीएफ पर भी। 1800 रुपए फिक्स कटेंगे हमारे। लेकिन वजह वजह क्या है आखिर वो काटने की? देखिए, वजह यही है कि इन्होंने ईपीएफ के नाम पर हमें जो ये दिया है ईपीएफ, इसकी ना तो हमें कोई मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं। हमारे कितने कच्चे कर्मचारी जो हैं ऑन ड्यूटी डेथ कर जाते हैं, कुछ बीमारियों के कारण से खत्म हो जाते हैं। तो उनके लिए इसमें प्रावधान है कुछ। पहला प्रावधान ये है कि 6 लाख रुपए का उसमें बीमा है। आज तक आप इतिहास में उठा के देख लीजिए, 2016 से लेकर के 2021 तक कितने हमारे कच्चे सफाई कर्मचारी शहीद हो गए या उनकी डेथ हो गई। लेकिन उन लोगों को आज तक किसी भी एक कर्मचारी को बीमा नहीं दिया गया। दूसरी बात, इसमें हमें मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, ईएसआई कार्ड मिलता है। जो ईएसआई कार्ड हमारे को जो कैशलेस का काम करता है, हमें नहीं चाहिए कैशलेस कार्ड कच्चे कर्मचारियों को, हमें ईएसआई कार्ड की दीजिए। लेकिन वो कार्ड भी आज तक किसी कर्मचारी का नहीं बनाया गया। और सबसे जो दुखदाई बात है वो ये है कि अभी तक प्रॉपर वे में कच्चे जो सफाई कर्मचारी हैं उत्तरी दिल्ली के अंदर खास तौर पर, उनके अकाउंट भी अपडेट नहीं हुए हैं। प्याल साहब, मेरा एक सवाल है यहाँ पर छोटा सा, कि जिस तरह से आपने बताया कि 1800 जो है वो फिक्स कटेंगे, क्या वो कच्चे कर्मचारियों को कटेंगे या पक्कियों को भी, मतलब किसके कटेंगे? सिर्फ वो कच्चे कर्मचारियों के काटे जाएंगे 1800 रुपए फिक्स। जब 2184 रुपए का ईपीएफ कट रहा था तो उसको ना काट करके 1800 क्यों काटे? क्योंकि 15,000 की जिसकी सैलरी हो जाएगी कर्मचारी की सरकारी खाते में, उसका ईपीएफ नहीं काटा जा सकता। लेकिन इन्होंने बंधुआ मजदूर बनाए हुए हमारे लोगों को, और हमारी यूनियन है जो प्रॉपर आवाज उठाती है, लेकिन उनकी भी आवाजों को अनसुना कर दिया जाता है। क्योंकि आज निगम के अंदर भ्रष्टाचार सीमा पे है। जो बीजेपी बैठी हुई है, महापौर बैठे हुए हैं, ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि कर्मचारी कुछ सक्षम बन सके या कर्मचारियों को उनका अधिकार मिल सके। ये लोग केवल और केवल कर्मचारियों का शोषण करने के लिए वहां लोग बैठे हैं। जब कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, ऐसे में आपने एक बड़ी पदयात्रा निकाली, हमने देखा कि आप भी उसमें पूरी तरह शामिल थे। इतनी बड़ी पदयात्रा निकाली, इतने सारे कर्मचारियों ने मिलकर, क्या उसका भी असर प्रशासन के ऊपर अभी तक नजर नहीं आया? नहीं, हमारे कमिश्नर साहब से जब मीटिंग हुई हमारी, संजय गोयल साहब से, तो उन्होंने कहा कि अक्टूबर तक सिर्फ 500 आदमी पक्का किया जा सकता है। अच्छा, क्या वजह बताई उन्होंने? 500 आदमी पक्का क्यों किया जा सकता? पक्का होने के बाद आप कम से कम 22,000 कर्मचारी है जो पक्का होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ना करके अभी तक तो हम लैपटॉप में उलझे हुए हैं। 23 साल आज निगम के अंदर लैपटॉप के केसों को चलते हुए हो गया। 98 के 96 के लोग पक्के नहीं किए गए। कहाँ है वो फेज मैनर पॉलिसी जिसके अकॉर्डिंग निगम चलता है? वो फेज मैनर पॉलिसी जो निगम के जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक वरदान बताया गया था, आज उसको भी निगम अपने फायदे के लिए यूज करता है।
निगम कहता है कि फेज मेरा पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, लेकिन उस फेज मेरा पॉलिसी के अंदर सिर्फ कर्मचारियों को सन से हम ये 98 से 2000 पक्के करेंगे, लेकिन करेंगे कब ये नहीं लिखा हुआ, जो तो हमारे लिए जी। बहुत बड़ा मतलब मैं कहता हूँ बड़ा इतिहास लिख रहे हैं लोग हमारे लिए। जैसे मैं एक बात और भी है, नॉर्थ दिल्ली के कर्मचारियों के मुझे अक्सर मैसेजेस और फोन आते रहते हैं। वो हमेशा मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं कि हम कच्चे से पक्के कब होंगे, और मैं हमेशा उनको यही जवाब देता हूँ कि आपके यहाँ की यूनियन है और कार्यकर्ता और कर्मचारी जो है काम कर रहे हैं आपके लिए, वो जल्द से जल्द पक्का करा पाएंगे। ये बात सच कब साबित होगी प्याल साहब? आज सवाल जो है, मेन सवाल वो ये है मेरा आपसे। देखिए, मैं आपको एकदम प्रॉपर जानकारी दूंगा इसमें। यूनियन जहां तक जिक्र करते हैं हम यूनियन के नेताओं का या यूनियन का, आज यूनियन जितनी भी ताकत लगा रही है, लेकिन यूनियन को ये पता होना चाहिए कि हम लड़ किस लिए रहे हैं। जिस पॉलिसी के तहत हमारा काम होना है उस पॉलिसी पे हम काम नहीं कर रहे। हम सिर्फ वंदे मातरम हंगामा करते हैं, वहां पे मजदूर एकता जिंदाबाद करके हम ऐसे पक्का नहीं करा सकते लोगों को। कुछ हमारे जो कर्मचारी साथी हैं जो ये अपनी प्रॉपर ताकत लगाएं। अभी 6 तारीख को, आगामी जो 6 तारीख आ रही है, 6 अक्टूबर को दिल्ली के अंदर, नॉर्थ दिल्ली में हड़ताल होगी, जिसमें नॉर्थ दिल्ली के अंदर एनडीएमसी संयुक्त मोर्चा और हमारे जितने भी तमाम सहयोगी संगठन हैं वो सब साथी इसमें ताकत लगाएंगे। मैं इस संगठन की ताकत से मुझे एक बात याद आ रही है छोटी सी, मैं बीच में आपको सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। हाँ जी। सवाल क्योंकि वो कर्मचारी वर्ग से जुड़ा हुआ है और बहुत जरूरी सवाल है मेरा वो। सफाई, दिल्ली का सफाई कर्मचारी आयोग, दिल्ली की सरकार बार बार ये वादा करती है कि अगर आप हमें निगम एमसीडी में ले आएंगे, हमें जितवा के ले आएंगे तो हम आपकी समस्याएं हल कर देंगे। यहाँ तक कि जब केजरीवाल साहब जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने ये पॉलिसी भी डाली थी, वो झाड़ू के निशान के साथ अपनी उन्होंने शुरुआत की, लेकिन क्या उससे कोई फर्क नजर आता है? दिल्ली सरकार कितना खड़ी है कर्मचारी के पक्ष में? देखिए, दिल्ली सरकार जो है केवल आश्वासन की सरकार है। 2014 में इन्होंने आश्वासन दिया था, समस्त हमारे जो सफाई कर्मचारी थे या अन्य कर्मचारी थे, इन्होंने कहा था दिल्ली से हम ठेका प्रथा खत्म कर देंगे। क्या आज तक दिल्ली के अंदर ठेका प्रथा खत्म हुई? नहीं सर। इन्होंने कहा था कि तमाम कर्मचारियों को हम पक्का कर देंगे। आज तक इन्होंने एक भी कर्मचारी को पक्का करने के लिए नहीं कहा। अब ये कह रहे हैं कि हम एमसीडी में आ जाएंगे तो तुम्हारे दुख खत्म कर देंगे। इसका मतलब दुख भी हमें दिल्ली सरकार की वजह से ही है, जो हमारे लोगों को जल्द समझना होगा। कुछ यूनियन और कुछ उसके नेता जो अभी हमारे कर्मचारी भाइयों को गुमराह कर रहे हैं, जो टिकट की दौड़ में हैं, हम उनसे नहीं गुरेज करते। आप टिकट लड़िए, आप इलेक्शन लड़िए, लेकिन कर्मचारियों को भला करा कर लड़िए। क्योंकि आज जो कर्मचारी है भाई साहब, कर्मचारियों का इतना बुरा हाल है, इतनी दयनीय हालत है कर्मचारी की। कर्मचारी अपने बच्चों को रोटी भी प्रॉपर वे में नहीं खिला पा रहा, क्योंकि महंगाई का दौर है। इधर से निगम सरकार है, सैलरी देकर के खुश नहीं है, हमारे ड्यूज नहीं दिए जाते, हमारे एरियर नहीं दिए जाते। 2017 से हमारा एरियर पेंडिंग पड़ा हुआ कच्चे कर्मचारियों का, जो कम से कम 34,000 के लगभग है। क्या इतना पैसा निगम के पास नहीं है कि इन कच्चे कर्मचारियों को एरियर दिया जा सके? क्या इनको बोनस दिया जा सके? इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जो कि बोनस नहीं मिला कर्मचारियों को। मैं एक बात यहाँ पर रोशनी डालना चाहूंगा दोस्तों, आप सभी और प्याल साहब ने, मेरा यही सवाल रहने वाला अगला, कि निगम बार बार जब कर्मचारियों की समस्याएं उठाई जाती हैं तो निगम इस बात का हवाला देता है कि उनके पास पैसा नहीं है। लेकिन हम ये देखते हैं तरह तरह की टिप्पर, तरह तरह की मशीनरी, तरह तरह के और उपकरण निगम जो है अपने लिए परचेज करता है, खरीदता है। लेकिन कर्मचारी के लिए जब सफाई कर्मचारी वर्ग की बात आती है तो आखिर ये उनके पास एकदम से वो अपने आप को कंगाल क्यों दिखाने लगते हैं? सवाल बहुत तीखा है प्याल साहब, क्योंकि आप एक वर्षों से कर्मचारियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए सर, मैं इसलिए इस लड़ाई को ऐसे देखता हूं क्योंकि मैं खुद एक दिल्ली का कच्चा कर्मचारी हूं और मैं जानता हूं कि कर्मचारियों की जो दयनीय हालत है वो किस तरह से गुजर बसर करता है, किस तरह से अपने परिवार को पालन करता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और दिल्ली सरकार की जहां तक बात करी जाए, अभी दिल्ली सरकार ने कहा हमने इतना पैसा निगम को दिया, हमने ये दिया, हमने वो दिया। निगम सरकार कहती थी हमारे पास पैसा नहीं है, लेकिन जब से इलेक्शन नजदीक आया दिल्ली का, आप ये देखिए कि 2 महीने से सैलरी प्रॉपर टाइम से आ रही है, पेंशन प्रॉपर टाइम से आ रही है। अब कहां से पैसा आ रहा? अब क्यों दिल्ली सरकार पैसा दे रही है और क्यों निगम सरकार के पास पैसा खत्म नहीं हो रहा? मेरी ये बात आज तक क्लियर समझ में नहीं आई। कहीं ना कहीं दोनों सरकारें मजदूर विरोधी हैं और मजदूर विरोधी मानसिकता के साथ ये लोग निगम में शासन कर रहे हैं, दिल्ली में शासन कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की जहां तक बात करी जाए, दिल्ली सरकार ने अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया कर्मचारियों के लिए। अभी आप देखिए, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के अंदर हमारे 50 से 60 कर्मचारी शहीद हुए।
दिल्ली सरकार ने घोषणा की थी, कोई यूनियन का आदमी तो नहीं गया था कहने के लिए दिल्ली सरकार के पास कि मुख्यमंत्री जी हमारे लिए घोषणा करो, या कोई सफाई कर्मचारी गया था वहां कहने के लिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास कि भाई मुख्यमंत्री जी हमारे लिए घोषणा करो। लेकिन उन्होंने जैसे ही केंद्र से मोदी साहब ने घोषणा की कि जो भी कर्मचारी शहीद होगा उसे 50 लाख का बीमा दिया जाएगा, ऐसे ही थोड़ी देर बाद केजरीवाल जी आए, उन्होंने 1 करोड़ की घोषणा कर दी। क्योंकि दिल्ली के अंदर दोनों सरकारें घोषणा वाली सरकारें चल रही हैं। मोदी साहब ने भी अभी तक हमें किसी भी कर्मचारी को 50 लाख का बीमा नहीं दिया। केजरीवाल सरकार ने किसी को भी हमारे कर्मचारी को 1 करोड़ की धनराशि नहीं दी, सम्मान राशि जो थी। मैं यहाँ पर रोकते हुए आपका ध्यान जो एक बात की तरफ ले जाना चाहूंगा। दिल्ली सरकार ने, अगर मैं इसको इस नजर से देखता हूँ कि दिल्ली सरकार ने सफाई कर्मचारी वर्ग के साथ फर्क किया है। क्योंकि फर्क मैं इसलिए कह रहा हूँ, शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी या कर्मचारी या दिल्ली पुलिस से जुड़े या किसी और महकमे से जुड़े, उनको वो सम्मान राशि 1 करोड़ की दी गई है, हमने देखा है। लेकिन जब बात सफाई कर्मचारी की आती है तो वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं, चुप्पी मारते थे। जबकि सफाई कर्मचारी आयोग जो है दिल्ली का, वो आपके बीच के ही लोग हैं सारे, वो फिर भी आवाज उठा रहे। वही कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली सरकार के तहत ना तो दिल्ली पुलिस आती है जी, दिल्ली पुलिस को जाकर के चेक दिखाते हैं, ये नहीं कहते ना, तो बहुत अच्छी बात है, वो भी है, हमारे साथी हैं, दिल्ली पुलिस साथी हैं हमारे, उनको शहीद हो रहे हैं तो उन्हें भी दो। लेकिन कर्मचारी जो हमारा जो रूटीन में, जहाँ उसको ये भी नहीं पता यहाँ कोरोना है या नहीं है, वो वहां भी काम कर रहा है, इतनी गंदगी में काम कर रहा है, उस सफाई कर्मचारियों के साथ भेदभाव की नीति क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये मानसिकता जातिगत है, ये मानसिकता दलित विरोधी है, ये मानसिकता कर्मचारी विरोधी है। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री की मानसिकता है, जो कि अब सपने देख रहे हैं कि 2022 के अंदर निगम हमारे पास आ रही है, हम निगम में आ रहे हैं। क्या करोगे आप आकर के निगम में? हमारा कोई भी आज तक आपने भला नहीं किया, हमारा कोई मुद्दा नहीं उठाया, हाउस के अंदर हमारे मुद्दे नहीं उठते, तो क्या करेंगे हम आपकी सरकार? बड़ी बात है सर। 6 अक्टूबर के लिए जिस तरह से आपने अपनी आगामी रणनीति बताई है, 6 अक्टूबर के लिए किस तरह की रणनीति है, कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहिए? मेरा आखिरी सवाल है आपसे। देखिए, मेरी तरफ से यही संदेश है, मेरे सभी साथी कर्मचारी जो हैं, जितने भी सफाई कर्मचारी है, अन्य कर्मचारी हैं, सब साथियों को एकजुट होकर के एकदम टूल डाउन स्ट्राइक करनी चाहिए। अपना सब कुछ रख दो, हमें किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। हम बिल्कुल चाहते हैं हमारा कोई फैसला हो जाए, हम चाहते हैं हमारी हड़ताल हो जाए। हड़ताल होने के बाद जो भी ये निगम में बैठी सरकार है, निकम्मी सरकार है, जो दिल्ली सरकार है, आश्वासनों की सरकार है, इनको मुंह तोड़ जवाब हम देंगे। और आने वाले समय में हम आमरण अनशन तक भी हमें करना पड़ा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम कर्मचारियों के हक अधिकार के लिए लड़ेंगे, उससे हम अपना पीछे नहीं हटाएंगे। आज दिल्ली के अंदर तमाम यूनियन आंदोलित है और हम ये चाहते हैं कि सभी एक प्लेटफॉर्म पे आकर के लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हों और बात दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और दोस्तों, हमारे तीखे सवालों का प्याल साहब ने बहुत सही जवाब दिया। वो कर्मचारी पक्ष में जो भी हो सकता है, यूनियन सारी लगी हुई है, आंदोलन की पूरी तैयारी है, एक महा आंदोलन की तैयारी है। तो दोस्तों, अगले मुद्दे के साथ इसी बात को आगे बढ़ाते हुए दोबारा मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। जय